अब करेंगे HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 38. The monkey B shown in figure is holding on to the tail of monkey A which is climbing up a rope. ये दिखाए हुए हैं दो monkeys और ऐसा बोला है कि ये monkey A और B दोनों ही इस रोप के सहारे ऊपर जा रहे हैं. इस तरह के इस मंकी बी ने मंकी ए की टेल को होल्ड कर रखा है. द मासेस ऑफ द मंकीज ए एंड बी आर 5 and 2 kg रिस्पेक्टिवली. इनके मासेस भी दिए हुए हैं. मंकी ए का मास दिया है 5 kg और मंकी बी का मास दिया हुआ है 2 kg. आगे क्या बोल रहे हैं? इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप in order to carry the monkey B with it. Take G is equals to 10 meter per second square. तो इस मंकी बी ने ए की टेल को होल्ड कर रखा है और दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं और ये बताया हुआ है कि जो मंकी ए की टेल है वो मैक्सिमम टॉलरेट कर सकती है 30 न्यूटन. जैसा कि रोप के क्वेश्चंस में होता है, हमको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी रहती है. उस रस्सी में प्रोड्यूस टेंशन उस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो रस्सी टूट जाती है. उसी तरह यहाँ बोला हुआ है क्योंकि बी तो इसकी पूंछ को होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो प्रोड्यूस टेंशन है ए की टेल में वो ऐसा बोला हुआ है मैक्सिमम कितना है 30 न्यूटन. मतलब उसको 30 न्यूटन से कम या ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन के बराबर होना चाहिए. और बोला है कि ऐसा होने के लिए ताकि ये दोनों मंकी साथ साथ जाएं ऊपर, उसके लिए ए को इस रोप में कितना फोर्स लगाना चाहिए. तो उसको मान लेते हैं हम, क्योंकि इसको हमने टी मान रखा है, इसको टी डैश मान लेते हैं. तो ये है टी डैश. ये फोर्स जो मंकी ए ने रस्सी पर लगाया टी डैश, और ये हो जाएगा मंकी पर एक्ट करने वाला एक्शन रिएक्शन की वजह से. तो फोर्सेस आपको पता होगा सभी. अब क्या करेंगे हम, इसके लिए एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं ब्लॉक्स के साथ. ये मान लिया मैंने मंकी ए और ये वो रोप जो सीलिंग से बांध दी है. इस सीलिंग से इस रस्सी में प्रोड्यूस टेंशन हमको फाइंड आउट करना है टी डैश. इसका मास कितना है 5 kg और ये है ए की टेल जो यहाँ दिखाई हुई है, उसको इस रोप से शो कर दिया है मैंने. और इसकी हमको कंडीशन दी हुई है कि कितना टेंशन यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है 30 या 30 से कम. उसको हमने टी मान रखा है. टी डैश हमको फाइंड करना है और बी का मास कितना है 2 kg. अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये सिस्टम दोनों मंकीज का ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा हो और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो पहले काम करते हैं, एक्सेलरेशन ए से जब ये सिस्टम जाएगा ऊपर तब ये टी डैश कितना होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि ये दोनों ऊपर जा रहे होंगे तब एक्सेलरेशन कितना होगा या वो फोर्स कितना होगा टी डैश, वो फाइंड करना है हमको. तो पहले हमने मान लिया कि ये दोनों एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा. तो ये पहली पॉसिबिलिटी. इफ ए एंड बी आर मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, ये कंडीशन मैंने मान ली. और पहले अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम, इसकी फोर्स इक्वेशन. इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे. एक तो होगा इसका वेट कितना 2g डाउनवर्ड्स, और दूसरा होगा ये फोर्स, ये कौन सा, ये टेल में प्रोड्यूस टेंशन, ये हो गया टी. बस ये दो ही फोर्स होंगे. अभी मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बी की. बी के लिए इक्वेशन बनाकर हम मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर टी डैश फाइंड करेंगे. तो पहले तो इसकी बात कर रहे हैं. तो कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं इस पर, इसका वेट 2g डाउनवर्ड्स और टेंशन अपवर्ड्स. तो नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा टी माइनस 2g इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ए. तो टी कितना हो गया, टी हो गया 2 इंटू जी प्लस ए. जी प्लस ए या ए प्लस जी, या टेंशन. अब ये टी कितना हो सकता है,
वो हमको बताया है क्वेश्चन में कि टी ऐसा हो सकता है, टी को होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 30। तो टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं 2 इंटू जी, बोला है 10 लेने के लिए, जी प्लस ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30। ये 15 बन गया। पहले ये 2 से कैंसिल आउट कर दो। बताइए आपको क्या करते हैं हम, या तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा, और फिर दोनों तरफ से 10 घटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 यानी ए के लिए कंडीशन आ गई, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, वो हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम खत्म हो गया। ये कब, जब हमने माना है कि ये दोनों एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहे हैं, तब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है सिस्टम का वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे यदि ज्यादा हुआ तो ये टेल ब्रेक हो जाएगी। ये कंडीशन निकाल ली हमने। अब इसकी बात करेंगे ए की। अब ए के लिए बात करेंगे कि हमको तो टी डैश फाइंड आउट करना है। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, एक तो आएगा इसका वेट 5g डाउनवर्ड्स, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा ये वाला फोर्स टी, ये होगा क्योंकि एसी की रिएक्शन है। इस ब्लॉक ने इसे अपनी तरफ खींचा है तो इसने इसे अपनी तरफ खींचा है, इसी को टेंशन कहते हैं। वैसे भी आपको मालूम है इनवर्ड एरो से हम टेंशन को शो करते हैं, और ये वाला जो एरो है ये बता रहा है इस पर फोर्स, तो ये वाला एरो बता रहा है इस पर फोर्स। तो नीचे टोटल फोर्स टी और 5g इनका एडिशन, और ऊपर कितना होगा टी डैश। अब इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो टी डैश माइनस टी माइनस 5g इज इक्वल टू मास, कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन 5 ले लो। अब ये होगा, और हमें टी डैश फाइंड करना है। टी डैश बराबर हो गया ये 25, ये उधर जाएगा तो 5 इंटू 10 यानी 50 बन गया ये, और ये भी इसमें ऐड होना है। ये कौन है टी, और टी कितना होगा, टी कितना लिया है हमने 30 लिया हुआ है, तो ये 30 हो गया। तो 80 20 यानी 105 न्यूटन ये टेंशन इसको लगाना पड़ेगा, ताकि ये पूंछ ब्रेक भी ना हो और दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा सकें। तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, पहली पॉसिबिलिटी जब दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं ऊपर। अब दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी 2, क्योंकि ये जो टी डैश है इसकी पूरी एक रेंज आएगी 105, ये मैक्सिमम हो गया। इससे ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस हुआ तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, ये टी भी ज्यादा हो जाएगा, और वो जो पूंछ है वो टूट जाएगी। ये मैक्सिमम इतना टेंशन ये यहाँ प्रोड्यूस कर सकता है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होंगे तब जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो टी बराबर 2g हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2g। इसका ये फोर्स डायग्राम है, टी और 2g, और एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। टी बराबर हो गया 2g, और जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे ए की, ये किसकी इक्वेशन है, ये तो है इस मंकी की बी की। अब ए की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें आप 5g प्लस 2g, ये डाउनवर्ड्स फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। कौन है वो टी डैश, यानी कुल कितना हुआ वो 7g, और g की वैल्यू 10 डाल दें तो ये हुआ 70 न्यूटन, यानी 70 न्यूटन से लेकर 105 न्यूटन तक कोई भी फोर्स इसके ऊपर लगा सकता है बगैर इस पूंछ के टूटे हुए। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए।